नमस्कार, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर ख़त्म हो जाती है और रोटी जो है बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को जो है घर के सदस्य या बच्चे खाने से जो है कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगा। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में खाना बनाते वक्त महिलाएं करती हैं या कुछ नज़रअंदाज कर देते हैं तो आज से ही वो बंद कर दे, वरना पूरा घर जो है नष्ट हो जाएगा। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सच्ची श्रद्धा से जो है कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जिन पे भी आपकी पूर्ण आस्था विश्वास है उनका जयकारा जरूर लगाइएगा। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए और इस गलती की वजह से जो है माँ अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से जो है क्रोधित हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जिसमें से आपको कुछ बातें हम बता रहे हैं जिसको कह सकते हैं कि रसोई की नियम है और इसे हमें करना चाहिए। रसोई घर में जो है यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए और इस गलती की वजह से माँ अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से जो है क्रोधित हो जाती है और इसे बड़ा पाप माना जाता है। पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में जो है अनर्थ होता है। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार जो है रसोई में इन गलतियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जो करने वाला व्यक्ति होता है उसके हाल जो है हमेशा निर्धन जैसा बना रहता है। उसके गरीबी का सामना करना पड़ता है और वो दिन पर दिन जो है निर्धन गरीब होता जाता है। पूरे परिवार को इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है। और शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो वहाँ पे जो है माँ के साथ साथ कहते हैं कि देवी देवता एक साथ जो है निवास करते हैं। ऐसे घर में जो है कई अनाज भंडारों व धन दौलत से जो है भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में ये गलतियाँ अगर होती है तो इसे आप जो है मामूली ना समझे और ना ही नज़रअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर जो है निर्धन हो सकता है। व्यक्ति अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना और उसका शरीर अगर स्वास्थ्य जो होता है अच्छा होता है या स्वस्थ रहता है तो ही व्यक्ति हमेशा अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियाँ नहीं होती है तो माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होती है, आपको मालामाल कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी वो गलतियाँ हैं जिससे कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में इसे शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहला होता है कि महिलाएं ऐसी होती है जो खाना बनाने से पहले जो है स्नान नहीं करती है, हाथ पाँव नहीं धोती हैं। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल या मुंह पर हाथ लगाती हैं और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ़ किए जो है खाना बनाती हैं। तो ऐसे में जो है खाना दूषित हो जाता है और इस तरह का खाना खाने से जो है घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जो है नाराज़ हो जाती है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं और राहु केतु का भी जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही जो है खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करता है। और दूसरा जो है कि जहाँ पर भी आप देखेंगे गृहिणी भोजन बनाती है वह स्थान स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। किचन जैसे तैसे गंदा रहता है, सामान पड़े रहते हैं। ऐसे में जो है शनि देव भी जो है रुष्ट हो जाते हैं और ऐसे घरों में जो है कमाने वाले व्यक्ति पर जो है बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे जो है निर्धनता का जो है शिकार होता रहता है। तो इसलिए जो है रसोई घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए कभी कभी। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जो है आकर्षित होती हैं और आपके हर कार्य में जो है कामयाबी आपको दिलाती हैं। आपके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। कहते हैं कि किचन में एक या दो से जो है ज़्यादा धारदार चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास चाकू या दो चाकू आप यूज़ करते हैं लेकिन उसके बाद भी 8-10 चाकू जो है नुकीले धारदार जो है चाकू पड़ी हुई हैं जिसको जो है आपको उपयोग में नहीं है, तो ऐसे चाकू को जो है घर जिसका आप इस्तेमाल नहीं करती हैं उसे जो है घर से जो है बाहर निकाल देना चाहिए, तुरंत बाहर करना चाहिए ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना नकारात्मक शक्तियों को जो है आकर्षित करती है और इससे काफ़ी जो है बुरा प्रभाव पड़ता है।
कहते हैं कि रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे जो है माता अन्नपूर्णा जो है नाराज़ हो जाती है और पूरा घर जो है गरीबी का शिकार होता है और गरीब होता जाता है। रसोई घर में बनाते समय कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि भोजन को उसके स्वाद को नमक है या कम है इसके लिए वो चखती हैं। आप उसको चखें, लेकिन उसको जो है नियम के अनुसार चखें, पूरा खाना जूठा ना करें। और कहते हैं कि इससे जो है पूरा खाना दूषित हो जाता है और जो पूरे परिवार जो है उसको खाते हैं तो जो भी चीज़ बुरा असर प्रभाव पड़ेगा वो आपके पूरे परिवार पे पड़ेगा। तो खाना को इस तरह से दूषित ना करें, ये बहुत ही गलत तरीका है। उसके बाद से अगला ये है कि आप देखते होंगे कि बार बार लोगों के खाने में जो है ना कभी कभी बाल निकल आते हैं। ये बाल निकलना बार बार खाना में आप इसको जो है मामूली मत समझिएगा, क्योंकि बार बार बाल अगर कहते हैं कि खाने में आ जाते हैं तो ये जो है राहु केतु का आने का बिल्कुल संकेत है। और ऐसे घर जो है कभी अमीर नहीं होते। ऐसे घर में दिन पे दिन जो निर्धनता आती जाती है और वो निर्धन की निर्धन ही जो है बने रहते हैं। तो आप जो है हमेशा इसका ख्याल रखिए कि हमेशा अपने जो रसोई घर में है आप अपने बाल को बांध कर ही जो है खाना बनाना चाहिए। खुले बाल में जो है खाना नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर में जो है कभी छेदे वाले या टूटे फूटे जो है बर्तन का जो है हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। ये भी जो है घर में जो है नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करता है। और हमारे घर के कहते हैं कि जो कमाने वाले व्यक्ति होते हैं उनके जो है स्वास्थ्य पे जो है काफ़ी असर पड़ता है। तो घर का जो कमाने वाला ही व्यक्ति है, जो लक्ष्मी को ही लाने वाले व्यक्ति है, अगर वही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारे घर में लक्ष्मी का वास कैसे होगा, हम दिन पे दिन जो है तरक्की कैसे करेंगे। तो इसलिए जो है ये चीज़ों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन है तो उन्हें जो है हमें बाहर निकाल लेना चाहिए। जिस तरह जो है हम अपने जीवन में नियमों का होना अत्यंत आवश्यक है, उसी तरह जो है नियमों का पालन करना भी उतना ही ज़रूरी है होता है। हर चीज़ को काम करने का जो है एक नियम होता है और इसी तरह से जो है घर के कुछ नियम होते हैं। और अगर बात की जाए रसोई घर की, तो रसोई घर के जो है बर्तन होने चाहिए वो कहाँ पर होना चाहिए या उसके कुछ नियम जो है वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं। सुख समृद्धि और शांति का जो है कारण बढ़ते हैं अगर सही तरीके से हम काम करते हैं। अगर नियम के अनुसार अपने जो है हम अपने रसोई घर को व्यवस्थित नहीं करते हैं या कई सारी समस्याएं जो है उत्पन्न हो जाती है, जिनसे बचने के लिए जो है वास्तुशास्त्र में कुछ उपाय भी दिए गए हैं। जो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि किचन में जो है किस तरह के नियम का पालन करना चाहिए और कौन से बर्तन जो है रखना लाभकारी होता है। रसोई घर के नियम सबसे पहला यही होता है कि गैस स्टैंड पर फलों और सब्जियों का जो है चित्र लगाना बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाना भी जो है लाभकारी होता है। बरकत जो है बनी रहती है। बरकत बनाए रखने के लिए आपके किचन में कीड़े मकोड़े कॉकरोच चूहे आदि आने नहीं चाहिए। इसके आने से आपके घर की बरकत चली जाती है। किचन को साफ और स्वच्छ बनाए रखें। भोजन करते समय सबसे पहला भोग जो है अग्निदेव को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला भोग के हकदार जो है वो अग्निदेव ही होते हैं। मान्यता के अनुसार थाली को हमेशा सम्मानपूर्वक चटाई चौक टेबल या पाट पर रखकर ही खाना चाहिए। भोजन करने के बाद कभी भी थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। जूठी थाली को गैस स्टैंड या टेबल के ऊपर, पलंग या टेबल के नीचे जो है नहीं रखना चाहिए। अगर किचन का नल टपक रहा हो तो उसे तुरंत बंद करवाएं। साथ ही किसी बर्तन से भी जो है पानी अगर रिस रहा है, गिर रहा है, टपक रहा है तो उसे भी जल्दी से जल्द हो सके तो ठीक कराएं। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर किसी भी दिन जो है समुद्री नमक से जो है पोछा जरूर घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में जो है लक्ष्मी माँ जो है अस्थायी रूप से वास करती है। रसोई घर में लोहे स्टील के बर्तन की जगह पीतल तांबे चांदी कांसे के बर्तन अगर होते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है, अच्छा होता है। लेकिन हर रसोई घर में ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। पीतल के बर्तन में भोजन करना और तांबे के बर्तन में पानी पीना मनुष्य के लिए जो है धार्मिक और सेहत के दृष्टिकोण से जो है हमेशा लाभकारी होता है। पीतल और तांबे के लाभ प्रभाव से जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर में जो है शांतिपूर्ण वातावरण बना रहता है। ध्यान रहे कि तांबे के बर्तन में रखा खाना जो है वो वर्जित है, वो नहीं खाना चाहिए। रसोई घर में प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। यह सेहत और सकारात्मक ऊर्जा का जो है प्रतिकूल प्रभाव डालता है। किचन में जर्मन या एल्युमिनियम के बहुत सारे किसी भी बर्तन में ना तो खाना खाना चाहिए ना ही पकाना चाहिए। यह सेहत के लिए जो है काफ़ी हानिकारक होता है। तो ये सेहत के लिए भी काफ़ी हानिकारक है, साथ ही जो है वास्तुशास्त्र के लिए भी जो है ये सब नुकसानदायक है। तो ये सब तो हमने बताया कि किचन के कुछ नियम बताएं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इन नियमों के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हम अपने घर में दिन दुना रात चौगुना तरक्की ही देखेंगे, बरकत ही देखेंगे। नहीं तो दिन पे दिन जो है सारी चीज़ें जो है समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। अब बात करते हैं कि बासी रोटी हमारे भाग्य के लिए कितना शुभ है और स्वास्थ्य के लिए भी कितना शुभ है, वो भी आपको बताएंगे।
कहते हैं कि बासी रोटी ऐसे तो हमें ताज़ा खाना ही खाना चाहिए, और अगर बासी रोटी बच जाता है, लेकिन बासी रोटी या कोई भी खाना बच जाता है वो जब तक ख़राब नहीं होता तब तक तो आप खा सकते हैं। तो इससे माँ अन्नपूर्णा खुश रहती हैं, क्योंकि इससे अनाज का जो है हम मान सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, और हम उसे बर्बाद नहीं करते हैं। अगर रोटी में चिपचिपा जैसा आ जाता है या रोटी ख़राब हो जाती है तो ऐसी रोटी ना ही बच्चों को दें और ना ही खुद खाएं, क्योंकि ये हमारे लिए जो है जहर के समान हो जाता है, और हमें इससे बीमारी और स्वास्थ्य के कई सारी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। तो बासी रोटी खाने से जो है कई तरह के जो है स्वास्थ्य संबंधित जो है हमें लाभ मिलता है। जैसे कि सबसे पहले हमारी पाचन जो है बहुत अच्छी हो जाती है, साथ ही जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है वो भी ख़त्म होती है, और बहुत लोगों का पेट फूल जाता है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, वो समस्या भी जो है ख़त्म हो जाती है। इसमें भरपूर मात्रा में जो है फाइबर की मात्रा होती है, और बासी रोटी होने के बाद से ये और भी हमें कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बल्कि और हमारे लिए ये लाभदायक होता है। बासी रोटी खाने से कहते हैं कि माँ अन्नपूर्णा जो है खुश होती हैं, और हम उन्हें मान सम्मान देते हैं। तो इससे जो होता है माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है, और आपका घर अनाजों से जो है और पैसों से हमेशा भरा रहता है। तो इसलिए बासी रोटी जो है हमारे भाग्य के लिए भी शुभ है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी शुभ है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी बासी रोटी ख़राब ना हो तब तक तो खा सकते हैं, लेकिन ख़राब होने के बाद इसे बिल्कुल नहीं खाना है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान है, और बच्चों को भी नहीं देना है या ना परिवार के किसी सदस्य को खिलाना है। तो इसलिए जो है बासी रोटी के बारे में ये कुछ जानकारियाँ थी, और रसोई से जुड़े हुए भी कुछ नियम जानकारियाँ थी जो आपको पसंद आई होगी। और तो उम्मीद है कि आज का वीडियो जो है आप सबके लिए लाभकारी रहा होगा। तो वीडियो को परिवारजनों में, प्रियजनों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे और आप जो है अपने जीवन में आगे इसी तरह बढ़ते रहें।